बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसके बारे में अखबार में, मीडिया के ऊपर बहुत हीटेड डिबेट हो रही है और उस मौजू का नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2015। इस बहस में जाने से पहले कि इस बिल में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या इसके ऊपर क्रिटिसिज्म की कितनी डायमेंशंस हैं, उससे पहले ये ज़रूरी है कि ये बिल है क्या, ये देख लिया जाए। ये 11 सफ़ात पे मुश्तमिल एक ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स दी गई हैं। फिर उसमें कहीं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया कि हस्बैंड अगर एब्यूज़ करेगा। हमेशा ये कहा गया है कि एक विक्टिम है और एक परपेट्रेटर है और एक जुल्म करने वाला है। और इसके अलावा इसकी अहम बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर नहीं बेस कर रहा। इसकी डायमेंशंस के अंदर तमाम ख़ानदानी मामलात है। ख़ानदान में भाई भी शामिल है, हस्बैंड भी शामिल है, बाप भी शामिल हो सकता है, बेटा भी शामिल हो सकता है। कोई भी मर्द या कोई भी ऐसा बंदा जो औरत पर जुल्म करेगा उसके ख़िलाफ़ ये कानून है। ये तो एक जनरल इसके ऊपर स्टेटमेंट है। अब इसकी सबसे पहली जो डायमेंशन है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ हमने बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम आएँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ कमेटीज़ का जिक्र है जिसके थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाएगा। उसमें सबसे पहली कमेटी जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन कमेटी है और फिर प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं। इसके अलावा इसमें शेल्टर होम्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात की गई है और विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भी बात की गई है। तो और ये सब जो है इसमें इंडक्शन ऑफ स्टाफ अभी करने वाला है। ये कमेटीज़ कायम होने वाली हैं, अभी कायम नहीं हुई हैं। और ये तो इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का साइड डिटेल है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि एक टाइम फ्रेम ये देते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट किए जाने के बाद जिसने जुल्म किया है या जिसने तशद्दुद किया है उसको एक नोटिस भेजा जाए और उससे अगले 7 दिन उसको दिए जाएं नोटिस भेजने के बाद कि वो कोर्ट में पेश हो और 90 दिन के अंदर इसका फ़ैसला आ जाना चाहिए। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि इस बिल में ओवरऑल हमें जजेस की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जज ये समझते हैं कि जिस क्राइम के अंदर फॉल करता है कोई भी तशद्दुद का मामला, तो वो अपनी सवाबदीद के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स ले सकते हैं। वो स्टेप्स क्या क्या हैं वो हम बाद में इसमें बात करेंगे। अच्छा, फिर चौथा पॉइंट इसमें ये है कि हेल्पलाइन एक इस्टेब्लिश की जाएगी और जो कि फ्री हेल्पलाइन होगी जिस पे इस किस्म के किसी भी वाक़यात के बारे में जो है वो बात हो सकेगी और इसको रजिस्टर कराया जाएगा। और एक और अहम बात, जो फॉल्स अगर किसी ने फॉल्स कोई भी रिपोर्टिंग की है तो उसकी एक सज़ा है, उसकी मॉनेटरी फ़ाइन भी है और उसकी सज़ा भी है। अब आ जाते हैं ये तो एक मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव सा खाका बताया है कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट वुमेन प्रोटेक्शन बिल है क्या। ये सबसे पहला बहुत अहम पॉइंट ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों पर या शोहरों पर लागू नहीं होता, सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में नहीं बताता। ये औरत को उसके घर में प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि औरत के ख़िलाफ़ जो क्राइम्स हैं वो करने वाला सबसे ज़्यादा उसके अपने ख़ानदान के अफराद ही होते हैं। ऑनर किलिंग के मामले में भी अगर आप देख लें तो तब भी ऐसा ही है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए ये बिल जो है वो बनाया गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलिएगा जो इस बारे में बात करेगा कि किस तरीके से ये बिल के ऊपर जो एतराज़ात हैं उनकी नौइयत क्या है और उनकी सच्चाई क्या है और उनको डील कैसे किया जा सकता है।